अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल है आपका उर्दू चैनल पर। मैं हूं आपकी संजीदा मैम। आज हम सबक नंबर 2 बेतकल्लुफ़ी करने वाले हैं। इस चैप्टर के MCQs हम सॉल्व करेंगे। यह है क्लास 10। किताब का नाम है जान पहचान। कोर्स का नाम है आपके कोर्स B और इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है 303। CBSE बोर्ड टर्म 1। तो हम CBSE बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए चलिए पहला सवाल लेते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आखिर में मैं इसके आंसर बताऊंगी आपको, जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो बेतकल्लुफ़ी का सिन्फ क्या है? पहला सवाल है इसका, बेतकल्लुफ़ी का सिन्फ क्या है, यानी ये किस सिन्फ में लिखा गया है? A मज़मून, B इंशाइया। सवाल नंबर 2, बेतकल्लुफ़ी से मुसन्निफ़ क्यों परेशान है? A दोस्तों की परेशान कुन हरकत व आदात से, B दोस्तों की फजूल बातों से। सवाल नंबर 3 है, ज़रूरत से ज़्यादा दोस्तों का अमल दखल सही है या गलत? A गलत, B सही। सवाल नंबर 4, तकल्लुफ़ या बेतकल्लुफ़ी किसकी ज़्यादती काबिल बर्दाश्त नहीं है, यानी किसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तकल्लुफ़ को या बेतकल्लुफ़ी को? A तकल्लुफ़, B तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी दोनों को। पांचवा सवाल है, थीकरे के किरदार की क्या आदत थी? थीकरे एक राइटर है जिसका जिक्र आया है इस सबक में, आपने पढ़ा होगा तो। और मैं ये बताते चलूँ कि आप सबक को पहले पढ़ लिया कीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो तभी आप ये वीडियो देखिएगा। जिस भी सबक का आपको MCQs देखना है उसका पहले आप सबक पढ़िए। थीकरे के किरदार की क्या आदत थी? A कमीज़ उधार लेने की, B पैसे उधार लेने की। सवाल नंबर 6 है, प्लेटफॉर्म पर मुसन्निफ़ के दोस्त ने क्या बेतकल्लुफ़ी दिखाई? A टिकट के टुकड़े कर दिए, B सामान को हाथ से छीन लिया। सवाल नंबर 7, मुसन्निफ़ का तकल्लुफ़ के लिए क्या राय है? मुसन्निफ़ का तकल्लुफ़ के बारे में क्या राय है? A सरासर कसाफत, B सरासर नफासत। सवाल नंबर 8, मुसन्निफ़ किस शायर के राय की तरदीद कर रहा है, यानी किसके ख़िलाफ़ है? इस सबक में मुसन्निफ़ किस शायर के राय के ख़िलाफ़ है? A सौदा, B ज़ौक़। सवाल नंबर 9, इस सबक के मुसन्निफ़ कौन हैं? A रशीद अहमद सिद्दीकी, B कन्हैया लाल कपूर। सवाल नंबर 10 है, मुसन्निफ़ की सन पैदाइश और सन वफ़ात क्या है? A 1880, 1936, B 1910, 1980। सवाल नंबर 11, कन्हैया लाल कपूर किस मैदान में माहिर थे? A तंज़ो-मिज़ाह में, पैरोडी में, B नफ्सियात में। सवाल नंबर 12, कन्हैया लाल कपूर की जाए पैदाइश क्या है, यानी किस जगह वो पैदा हुए? A पंजाब, B लाहौर। सवाल नंबर 13, कन्हैया लाल कपूर की जाए वफ़ात क्या है, कहाँ वो इंतकाल किए? A पंजाब, B दिल्ली। आइए अब इसके आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल था, बेतकल्लुफ़ी का सिन्फ क्या है? तो इसका B ऑप्शन सही है, इंशाइया। दूसरा सवाल, बेतकल्लुफ़ी से मुसन्निफ़ क्यों परेशान है? ऑप्शन है सही, A दोस्तों की परेशान कुन हरकत व आदात से वो परेशान थे मुसन्निफ़। सवाल नंबर 3 का आंसर है A गलत, ज़रूरत से ज़्यादा दोस्तों का अमल दखल गलत है। सवाल नंबर 4, तकल्लुफ़ या बेतकल्लुफ़ी किसकी ज़्यादती काबिल बर्दाश्त नहीं है? दोनों की नहीं है। कोई भी किसी भी चीज़ की ज़्यादती सही नहीं होती, चाहे वो कुछ भी हो। तो 4 का B ऑप्शन सही है। पाँचवा है, थीकरे के किरदार की क्या आदत थी? तो 5 का A ऑप्शन सही है, कमीज़ उधार लेने की। पैसे उधार लेने की ये मुसन्निफ़ के दोस्त की आदत थी, ये ध्यान रखिएगा अगर ऐसा आ जाए तो। मुसन्निफ़ के दोस्त की आदत थी पैसे उधार लेने की। सवाल नंबर 6, प्लेटफॉर्म पर मुसन्निफ़ के दोस्त ने क्या बेतकल्लुफ़ी दिखाई? तो 6 का ये ऑप्शन सही है, टिकट के टुकड़े कर दिए, यानी फाड़ दिए थे टिकट उन्होंने। सवाल नंबर 7 है, मुसन्निफ़ का तकल्लुफ़ के बारे में क्या राय है? तो 7 का B ऑप्शन सही है, सरासर नफासत। तकल्लुफ़ इनके नज़दीक सही था बेतकल्लुफ़ी के मुनासिबत से। सवाल नंबर 8, मुसन्निफ़ किस शायर की राय की तरदीद कर रहा है? तो ज़ौक़ का शेर है इसमें।
9 है, इस सबक के मुसन्निफ़ कौन है? तो कन्हैया लाल कपूर है, बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़। सवाल नंबर 10 है, मुसन्निफ़ की सन पैदाइश और सन वफ़ात क्या है? तो कन्हैया लाल कपूर 1910 में पैदा हुए और 1980 में इंतकाल किए। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मतलब ये हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है शायर की, मुसन्निफ़ की, इसको कैसे याद किया जा सकता है? तो इसकी तो कोई ट्रिक है नहीं मेरे जहन में वैसे तो, लेकिन अगर आप लिख कर याद करें या 2 से 3 बार भी आप उसको लिख लेंगे, ज़्यादा तो है नहीं, 11 चैप्टर के आपके मुसन्निफ़ या शायर के बारे में तैयारी करनी है, तो लिख कर इसको किसी भी मतलब मुसन्निफ़ का नाम लिखिए और उसके डेट ऑफ बर्थ को लिखिए 3 बार या 4 बार, तो वो आपके जहन नशीन हो जाएगा, ये गारंटी है। आपको लगेगा कि आपको याद नहीं है, लेकिन जब आपके सामने आएगा पेपर में तो आप उसका सही आंसर दे सकते हैं, वो आपके जहन में फिर हो जाता है, सेव हो जाता है आपकी मेमोरी में। तो उसको 3 या 4 बार आप लिख कर देखिएगा, बस मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि मैंने यही किया है, कभी कोई ट्रिक आजमाई नहीं। सवाल नंबर 11, कन्हैया लाल कपूर किस मैदान में माहिर थे? तो 11 का ए ऑप्शन सही है, तंज़ुम-ए-ज़ा में और पैरोडी में। 12 है, कन्हैया लाल कपूर किस जगह पैदा हुए? तो लाहौर में वो पैदा हुए थे और पंजाब में उनका इंतकाल हुआ था। तो 13 का ए ऑप्शन सही है, पंजाब में उनकी वफ़ात हुई थी, लाहौर में वो पैदा हुए थे। 1910 और 1980 उनका पैदाइश है। 1880 और 1936 ये प्रेमचंद का है। देखिए मैंने याद नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं लिखती हूँ, तो मुझे वो जहन में रहता है कि अच्छा ये इनकी पैदाइश, मतलब इनकी ये सन पैदाइश और सन वफ़ात है। तो यही तरीका मैंने आपको भी बताया है। तो बस, तो मिलते हैं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे हम इसके क्या कहते हैं, ग्रामर की क्लास में। अब मैं आपको ग्रामर की तैयारी करवाऊंगी। चैप्टर्स की तैयारी हो गई, बेतकल्लुफ़ी को हमने छोड़ दिया था, लेकिन अब ये भी पूरा हो गया, तो आपके पूरे 11 चैप्टर माशाल्लाह पूरे हो गए हैं। अब हम करेंगे ग्रामर की तैयारी। तो मिलते हैं आप ग्रामर की क्लास में, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और टेक्स्ट बुक को अपने पढ़िए। किसी भी सब्जेक्ट के आप टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।